जल्दी आ। अरे पटांग आपको नहीं लो पटांग मैं लेता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के ज्येष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे जो भी हमारे को जो माइनॉरिटी की राजनीति में मदद करने वाले कमाल फारूकी हो, हम हो, और महाराष्ट्र के बहुत हर जिले में जानने में जैसा हाफिज भाई है, महमूद भाई है, तो कई जिले में ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटी के 10, 20, 25 लोग, मेजॉरिटी के लोगों को वही ट्रीटमेंट। अब आपके पास वस्त्र उद्योग थे तो कई लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे साहब के हाथ से 6-6 करोड़ और 3-3 करोड़ रुपए मदद और मशीनरी चली। तो खैर छोड़ दो वो। और कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र की हमारे प्रिय स्नान आरिफ नसीम खान साहब जालना और औरंगाबाद के खासदार और आमदार के निरीक्षक के हिसाब से यहाँ आए, उसी वर्दी का हमने संधि का फायदा लिया और इस पर हम दोनों ने चर्चा करके इस छोटे से प्रोग्राम का लिया। कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष कल्याण जी काड़े साहब, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शेख यूसुफ साहब, महाराष्ट्र के सेवा दल के अध्यक्ष राज अवताड़े, माजी अध्यक्ष और हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष हाफिज भाई, जालने के शहर अध्यक्ष महमूद भाई, डॉक्टर मुर्तज़ा साहब हमारे सीनियर, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, 3 बोलना पड़ेगा डॉक्टर जफर, माजी शहर अध्यक्ष एडवोकेट अक्रम, हमारे डॉक्टर डोंगरे साहब, हमारे अज्जू भाई, इसका समाज का प्रतिनिधि करते हैं, और डॉक्टर सरताज, पूरे जिसका नाम रखा अयूब भाई, ये कुरैशी, सब हमारे सभी का नाम ले सकता हूँ, मगर छोटे से खाली प्रोग्राम से तो हमने छोटी नोटिस के अंदर आप लोग आए, ये प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। और ये इतिहास आपको मैं भूलेंगा साहब, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बोल के और जो पुरवठा मंत्री बोल के आज 10,000 लोगों को तुमने उस ज़माने में खड़े करे, और कई लोगों के महाराष्ट्र ऐसी केस है। एक तो वो डॉक्टर पांडुरंग, अभी जो कमिश्नर थे वो पुरवठा अधिकारी थे, जब साहब के टाइम में डॉक्टर पांडुरंग कुलकर्णी भी पुरवठा अधिकारी थे, 2 पुरवठा अधिकारी और अर्धन भी पुरवठा अधिकारी थे। एक सिख महाराज की दुकान थी और सिख महाराज मर गए और उसके औरत ने और उसके बच्चे ने वो मुस्लिम को दिया। अब बोले वो कायदे में बैठता नहीं यार, बोले वो तो रिश्तेदार नहीं है। साहब ने बोले भाई कोर्ट में गया तो होंगे देखेंगे ना, जजमेंट दे दी हियरिंग करके 1 मिनट में। और वो दुकान वो आज इतनी दुआ देता, वो तो मर गया बेचारा, उसके बच्चे के हमको आज जो खड़े हैं। तो वैसे 10,000 लोग हमारा उस ज़माने में पुरवठा मंत्री के टाइम में जो लोगों ने जिस तरीके के जहन खराब लोगों ने रद्द कर देते, वो 10 लाख हज़ारों को हमने खड़े करे उस टाइम। जो भी लोग लिया थे तो 5 मिनट में हियरिंग है, दूसरे दिन जजमेंट। एक अगर दुकान है तो कल्याणराव काड़े को मालूम, उनके मतदार संघ में एक दुकान मुकुंदवाड़ी में एक दुकान ने 5 लोगों ने खरीदी, 5 लोगों के सामने दे दिए। उस टाइम में भांगे, अब वो सेक्रेटरी प्रधान सचिव भांगे बोला साहब कोर्टात जातील लोग, तो मैं कोर्टात मी बोलून ना तुम्हाला काय तुम्ही कशाला टेन्शन घेता, मैं कोर्टात बोलूँ। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट को बोले साहब मैंने इनको एम्प्लॉयमेंट दिया और गवर्नमेंट का GR है, 500 के ऊपर एक दुकान होना, ये देते 6,000 इनके ऊपर कि आए बोलते तो रद्द कर दो। कोर्ट ने बोला तो एप्रिशिएट किया, बहुत गुड काम कर दिया। तो ऐसा डेयरिंग से काम करने वाला एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर, जो उस ज़माने में 4:55 हो गए 419 स्कूल जो आज उर्दू दिख रहे ना 2009 में, डॉक्टर जफर तुमको मालूम होंगे जी, कब हो सही आचार संहिता लग चुकी थी। उन्होंने बोला हम कोणतं मुसलमान कोणतं इसमें जाने कोणत्या तोंडाने जायचं, तुम्ही आम्ही मराठीचं हे घेतलं रद्द करायचं, तुमचं घेतलं बाबा आमचं नाही ना तुम्ही। एके सामने आचार संहिता लगने के बाद वो 3:30 बजे के हिसाब से फोन करके साइन कर दिया, और वो 419 स्कूल पूरे महाराष्ट्र में आज वो ये। तो आप जो है जिस तुम्हारा स्वभाव है, हम तो उसको पहचान के है, इसलिए हमको बुरा लगता भी नहीं हो, बिकॉज मगर आपको भूलेंगे नहीं इस महाराष्ट्र का माइनॉरिटी के बहुत मिनिस्टर आ गए मुसलमान का। अभी 2.5 साल पहले मिनिस्टर आया, बुराई तो नहीं करता, मगर वो उसको ना मुसलमान उसको पहचानते थे ना मुसलमान को पहचानते ना उन्हीं मुसलमान को। इतने भी मुसलमान है अभी तो कम से कम सब अपने जगह पर इतने रहे। मेजॉरिटी का आदमी तो गया ही नहीं वो चैम्बर में, पर माइनॉरिटी का आदमी भी नहीं गया। अब कुछ लोग ऐसे रहते पूरे, तो हमको एक सहारा था, होम मिनिस्टर रहे आप, ये रहे,
रात के 3 बजे हमारे अशोक चौहान राव साहब के मतदार संघ में उन्होंने खुद भेजा अशोक राव ने उनको गुप्ता बोल के SP के कलेक्टर था, मुझे याद नहीं, सबको बोले बुला के आप भी कहते मेरे दूसरे पंचनामे होना, ये डुप्लीकेट पंचनामे चलेंगे नहीं, ओरिजिनल पंचनामे होना मुख्यमंत्री के गाँव के अंदर। तो ये डेयरिंग लगती है काम करने का, वही स्टाइल से हम थोड़े बहुत छोटे मोटे आप लोग उनको देख के काम कर रहे थे हम। और अब इतना मैं बोलते मेरा भाषण छोटा से खानी खत्म करता हूँ। और इसी भी थोड़ा सा कल्याण राव काळे साहब बोलने से पहले यूसुफ नहीं बोलना, थोड़ा सा बोलना यूसुफ कुछ सरकार कर देना सबका कर देना कुछ का जिलाध्यक्ष तुम करो जल्दी से इरफान में आपका सबका करो, यूसुफ भाई करो, यूसुफ शेख यूसुफ शहरा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, मोहित का अगर मेंबर होगा औरंगाबाद जफर साहब का करो, मुर्तुजा साहब डॉक्टर मुर्तुजा साहब का करो भाई, बोलो ना हमारे हमें पेश अज्जू भाई इधर पकड़ना ना थोड़ा, अच्छा इधर पकड़ इरफान साहब की तरफ जाओ ना। हाँ यस यस। और हमारे चचा माजी शहर अध्यक्ष इब्राहिम पठान साहब के घर पे मौजूद माइनॉरिटी के नेता और महाराष्ट्र की आन बान और शान आरिफ नसीम खान साहब, जिलाध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काळे साहब, प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष लाल बापू अवताड़े, जालना शहर जिला अध्यक्ष महमूद भाई, डॉक्टर जफर खान साहब, हफीज़ भाई, सैयद अकरम, उपस्थित यहाँ पर सभी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ते उलमाए और डॉक्टर मुर्तुजा साहब। पठान साहब ने आज जो वादा था आरिफ भाई का वो आज पूरा करके वो ड्यू कंप्लीट हो गया। और आरिफ भाई आपके बारे में हमने काफ़ी, हमारा ज़्यादा आपका ये नहीं था, लेकिन हमने आपकी तारीफ काफ़ी सुनी है कि आप किस तरीके से मामूली कार्यकर्ता को, लीडर्स को आप आगे बढ़ाते हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आने वाले 24 में फिर आप विधानसभा में रहे और सरकार में रहे, ताकि हमारे औरंगाबाद जैसे शहर को आपका हमेशा आपका सपोर्ट रहे और हमारे सब लोगों को आप इसी तरीके से आगे बढ़ाइए। इतना ही कहते हो, ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। खुदा। आपल्या राज्याचे माजी मंत्री आदरणीय आरिफ नसीम खान साहेब यांच्या आपल्या औरंगाबादच्या आगमनानंतर आपल्या महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक विभागाचे उपाध्यक्ष तथा औरंगाबाद शहराचे माजी अध्यक्ष आणि तुमच्या आमच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक आदरणीय इब्राहिम पठाण साहेबाची निमंत्रण आलं, एक दावत आली आणि सांगितलं साहेबाला जेवण या ठिकाणी आहे आणि आपण सगळे या। इब्राहिम पठाण साहेबाकडचे जेवण म्हणजे 1-2-3 महीने हुए कि हमको आना ही पड़ता या बुलाते तो हम जाना ही पड़ता, और वो बुलाते तो ऐसा बुलाते दम दे के बुलाते, आना ही पड़ता। ऐसा है, म्हणजे इब्राहिम चाचा का काम ऐसा नहीं है कि भाई अपन जैसा बोलते हैं ना आजी जी से कि भाई हमारे पास खाना है आप हे दम देऊन सांगा आना पडतं रे, असा एक हक्काचा अधिकाराचा माणूस ज्याच्या घरी आज आपण जेवायला आलो। या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सेवा दलाचे अध्यक्ष विलास बापू अवताडे, आमचे आपल्या शहराचे अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष यूसुफभाई, जालना शहराचे अध्यक्ष महमूदभाई, हफीजभाई माजी जालन्याचे शहराध्यक्ष डॉक्टर मुर्तुजा साहेब, डॉक्टर सरताज पठाण, डॉक्टर जफर साहेब, आपण 4-5 जण झालो डॉक्टर म्हणजे आणि ॲडव्होकेट एक पाठीमागं ॲडव्होकेट सय्यद अकरम साहेब, डॉक्टर पवन डोगरे, उपस्थित सर्व मान्यवर। मी सर्वप्रथम आपल्या या औरंगाबाद शहरामध्ये शहर आणि ग्रामीणच्या वतीने आदरणीय आरिफ नसीम खान साहेबाचं स्वागत करतो। हा
आणि साहेब आपल्याला इब्राहिम पठाण साहेबांनी सांगितलं, मी तुम्हाला सभागृहामध्ये काम करताना पाहिलेलं आहे, ज्या आक्रमक रीतीने आपण सभागृहामध्ये मायनॉरिटीचेच विषय नाही, मायनॉरिटीचा विषय तर आपला अधिकाराचा होता, आपण मांडतच होतो, परंतु मेजॉरिटीचा विषय जरी असला, आत्ताच इब्राहिम पठाण साहेबांनी उल्लेख केला, एकच जागा मुकुंदवाडीची होती राशन दुकानची आणि 5 लोकांनी अर्ज भरले, ती 5ही दुकानं देऊन टाकल्या आणि जागा 1, अर्ज 5 आणि 5ला दुकानं दिले. असे जे निर्णय, हे निर्णय लोकप्रतिनिधीने करण्याचे पहिल्यापासूनचे संकेत आहे, पण मधल्या काळामध्ये हे संकेतमध्ये बंद पडले होते का, तर ते सेक्रेटरिएट आहे, त्या सेक्रेटरीच्या म्हणण्यावर जेव्हा मंत्री काम करतो त्यावेळेला तो गोत्यात येतो आणि जनतेचा राहत नाही, तो सेक्रेटरीचा मंत्री होतो. आणि तुम्ही आमचे प्रतिनिधी असता आणि तिथं सभागृहामध्ये काम करताना, मंत्रालयात काम करताना, नाही ते लोगों के लिए कर रहा हूं ना तो करना पडेगा. तर या पद्धतीने काम करण्याची भूमिका आरिफ नसीम खान साहेबांनी अनेक वर्ष या विधानसभेमध्ये मंत्री म्हणून केली, आमदार म्हणून केली. दुर्दैवानं थोड्याशा फरकाने मागच्या 2019ला ते सभागृहात जाऊ शकले नाही, परंतु आमच्या सगळ्यांचा शुभेच्छा साहेब, आपण येणाऱ्या काळामध्ये 100% येणाऱ्या काळात असेंब्लीमध्ये सभागृहात जाल याची खात्री आम्हाला आहे. कारण तुम्ही पराभव झाला म्हणून घरात बसलेले नाही, तुम्ही सातत्याने म्हणजे कुठे नाही, दिल्लीच्या मिटिंगला आहे, मुंबईच्या मिटिंगला आहे, आपल्या स्वतःच्या मतदारसंघात आहे आणि राहिलं सायला आमचं पांगलेलं तर औरंगाबादमध्ये पण आहे, आता तर जालन्यापर्यंत चाललाय काय. म्हणजे थोडक्यात काय, एखाद्या माणसाला संघटनेचं काम करत असताना जो अनुभव, जी इच्छाशक्ती दांडगी असते, तो माणूस बारीक बारीक काही असेल भानगडी त्यात जोडजाड करून आपलं पुढे न्यायची जबाबदारी ज्याच्याकडे असते, तो खरा माणूस सगळ्याला घेऊन चालणार असतो. आणि ह्या बारीक सारीक गोष्टीवर जर तुम्ही लक्ष घातलं, काल आम्ही आदरणीय अशोक चव्हाण साहेबांनाही बोललो, तर तुम्ही मराठवाड्यामध्ये जर बारकाईनं लक्ष दिलं साहेब, तर निश्चितपणाने या औरंगाबाद शहरातच नाही तर मराठवाड्याच्या 8ही जिल्ह्यामध्ये आमचे विधानसभेचे उमेदवार पण निवडून यायला जास्त संख्येने येतील आणि लोकसभेच्या जागासुद्धा जास्त लागतील. आणि म्हणून आपण उद्या आमच्या या औरंगाबाद जिल्ह्याच्या 9 मतदारसंघाची व्यक्तिगत मतदारसंघाला बोलावून आढावा घेणार आहात. त्याबद्दल काँग्रेसने वर्षभर अगोदर येऊन विचार करायला लागले की किमान विधानसभा आपल्याकडे कोणत्या घेतल्या पाहिजे, लोकसभा आपल्याकडे कोणत्या घेतल्या पाहिजे, आपल्याकडे कोण उमेदवार आहे, त्याच्यावर एक्सरसाइज करायचं काम तुम्ही लोकांनी सुरू केलं. त्याचा खऱ्या अर्थाने आम्हाला मनस्वी आनंद आहे. कारण आपल्यासोबत जे अलायन्सचे पार्टनर आहे त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी आहे, शिवसेना आहे, पण दोघांची अशी फजिती झाली की दोघांचे फ्रॅक्शन झालं, 2 ठिकाणी 2 तुकडे झाले. ठीक आहे, आपलं त्यांच्या पक्षाशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही, परंतु त्याच्यामुळे राज्यातली परिस्थिती अशी झाली की लोक म्हणायला लागले कि अरे इससे तो काँग्रेस अच्छी है, अरे हे तो एक जगह एक संध आहे अभी भी. तर ती याच्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये काँग्रेसबद्दलची भावना आता चांगली होत चालली. आणि गेल्या 10 वर्षापासून आपण मोदीच्या सरकारची परिस्थिती पाहतो, मग मुस्लिमांच्या संदर्भात असेल, दलितांच्या संदर्भात असेल किंवा ओपनवाल्यांच्याही संदर्भात असेल, ही एक कलुषित भावना आहे. म्हणजे कुठंतरी हिटलरशाही आणायची, हुकुमशाही आणायची, या पद्धतीवर मात करण्यासाठी म्हणून आपण ज्या पद्धतीने लोकशाहीला मजबूतीने पकडून ठेवलं आहे आणि काँग्रेसच्या सगळ्या नेते मंडळीला एकत्र करून ज्या पद्धतीने गेल्या अनेक दिवसात काम चाललं आहे, आम्ही बघतो साहेब की याच्यापूर्वी मधल्या काळामध्ये जवळजवळ आपलं काम संपल्यात जमा होतं, पण मधल्या या वर्ष 1.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये, वर्ष 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपण त्याला पुन्हा नवी उभारी आणली. कोण अध्यक्ष आहे, कोण प्रदेशाध्यक्ष आहे, कोण कार्याध्यक्ष हा विचार न करता सगळ्यांनी एकजुटीने येऊन जे काम केलं आणि परवाचा तुमचा अधिवेशनामधला जो परफॉर्मन्स आपल्या पक्षाचा पाहिला, तो निश्चितपणाने आतापर्यंतच्या विरोधी पक्षाच्या कालखंडामध्ये जो होता तो आपला नव्हता. बाकीचे त्या काळातले लोक काय बोलायचं ते आजचे दिवस बोलायचं, उद्या विसरून जायचं, असा विरोधी पक्ष झाला होता आपला. आणि दुर्दैवानं त्याचं डिस्क्रेडिट आपल्या बी माथ्यावर पडत होतं. म्हणून आपण ज्या पद्धतीने काम संघटनेमध्ये राहून काम जोमाने सुरू केलं आहे, ते खऱ्या अर्थाने खूप मोठं काम आपण या ठिकाणी करताय. याचा फायदा साहेब आम्हाला काय होणार आहे की एक विधानसभेची जागा, एक लोकसभेची जागा निवडून आणायला मदत होणार.
आमच्यामध्ये मतभेद असतात ना, मायनॉरिटीमध्ये मतभेद आहे, मेजॉरिटी मतभेद आहे, कोणी गट आहे, कोणी तट आहे, पण आता वेळ ती राहिलेली नाही. आणि तुम्ही आम्हाला हे समजून सांगून एकदा जर गिअरअप केलं की निश्चितपणाने औरंगाबाद, एक काळ असा होता साहेब आमच्या औरंगाबादमध्ये की गंगा जमना तहजीब आपण ज्याला म्हणतो, काजी सलीम साहेबासारखा माणूस या ठिकाणी खासदार होतो, डॉक्टर रफिक झकेरे साहेबासारखा माणूस खासदार होतो, अब्दुल अजीम साहेबासारखा माणूस आमदार होऊन मंत्री होतो. अशा कालखंडातून ह्या औरंगाबाद गेलेले आहे. पण दुर्दैव आमचं असं की मधल्या काळात काही जातीवादी शक्ती आल्या आणि त्या जातीवादी शक्तीने इथं दुर्दैवानं आमच्यामध्ये हिंदू मुस्लिम केलं, दलित सुवर्ण केलं आणि याच्यामध्ये लोक त्याच्यात आपापल्या जाती धर्माला कुठंतरी गेलं पाहिजे आपण, अशी भूमिका दुर्दैवाने हे आमचं बॅडलक आहे. ते औरंगाबाद शहर येऊ द्या, किती एचएम करायचा प्रयत्न करून द्या, पण लोक आता इथं दंगल भडकवण्याचा प्रयत्न झाला, पण झाली का दंगल? नाही, शमली ती काही दिवसात, काही क्षणात शमली. लोकांनी ओळखून घेतलं की नाही हे बदमाशी आहे, हे सरळ सरळ राजकारण याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणून लोक, मला खरंच सगळ्या समाजाच्या लोकांना धन्यवाद दिले पाहिजे, सगळ्या समाजाच्या, की लोक आता या सियासी लढाईपासून आपल्या स्वतःला दूर ठेवायला लागले. कारण ये वोटिंग का बंटवारा कैसा हो जाएगा और ना हमारी पार्टी कैसी जीत कर आएंगी, हे जे राजकारण सुरू झालंय याला लोकांनी तिलांजली दिली, बाजूला सारलं आणि लोक आता त्याच्यात लक्ष देत नाही, कोणताही देत नाही, मग कोणत्या भागाचा. म्हणून मी या ठिकाणी कदाचित आपल्या पठाण साहेबाच्या घरी जेवण आणि मीच भाषण जोरात करू लागलो, पण आता पोटात चांगलं पडलंय जरा, बिर्याणी खाके. म्हणून मला आनंद या गोष्टीचा आहे की आपण अशा जर मधल्या काळात महिना 2 महिन्यातून एकदा आलाच आहे आणि इथं आमच्यामध्ये काय असेल बसून काही विषय बसून केले तर त्याच्यामध्ये आता काही प्रॉब्लेम असतात, सगळ्यांचे प्रॉब्लेम आहे, प्रॉब्लेम नाही असं माणूसच नाही. म्हणून ते प्रॉब्लेम, जसं तुम्ही आज सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आज हाती घेतली, काय सांगितलं साहेबांनी आता बापू आल्याला, ते म्हणजे गणेश विसर्जनच्या माजी मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश और 2 जिले के निरीक्षक आरिफ नसीम खान आपको मार्गदर्शन करें, छोटा सा मार्गदर्शन। आज जिनकी दावत पर हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए, हमारे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर, महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेता हाजी इब्राहिम पठान साहब, हमारे जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और माजी आमदार श्री कल्याणराव काले जी, शहर अध्यक्ष सुभाई सेवा दल के हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष विलास अवताड़े जी, जालना के हमारे शहर अध्यक्ष महमूद भाई, हफीज़ भाई, डोंगरे जी हमारे जिला कांग्रेस के प्रवक्ता, शहर के पूर्व अध्यक्ष अकरम भाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर साहब, मुर्तज़ा भाई और सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी शिया बिरादरी के हमारे अज्जू भाई और सभी यहाँ पर जितने भी बैठे हुए तमाम हमारे पीछे हमारे बैठे हुए सभी उलमा इकराम, शहर के सभी मौजूद हजरात, कांग्रेस के सभी साथी, सबसे पहले मैं हाजी इब्राहिम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दावत खाने का एक वादा पिछले दौरे पे मेरा था, वो तो पूरा हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ आप सारे लोगों के साथ में एक अच्छे माहौल में यहाँ पर बैठकर मुलाकात करने का मौका इनकी वजह से मिला। उसके लिए मैं इब्राहिम भाई को और उनके साहबजादों को और उनके सभी साथियों को दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इब्राहिम भाई ने, यूसुफ भाई ने और कल्याण राव ने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब हम आवामी सतह पर लोगों की खिदमत करने के लिए सियासत में आते हैं और सियासी पार्टी का जब झंडा लेकर लोगों की खिदमत करने का अहद करते हैं और काम करने के लिए निकलते हैं, तो हमको इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की मदद और लोगों की
को हक और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ना चाहिए हमेशा। और मैंने बचपन से ये अपने जहन और दिमाग में उतार लिया। मेरी 35 साल, लगभग 30 से 35 साल मेरी सियासी, जिसको सक्रियता कहते हैं, मेरी जिंदगी रही है। 20 साल एमएलए, चारों पांचों मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में मैं मंत्री रहा, चाहे विलासराव जी की कैबिनेट हो, अशोक चौहान जी की हो, शिंदे साहब के साथ काम करने की बात हो, या पृथ्वीराज चौहान जी के साथ काम करने की बात हो। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, लेकिन हर डिपार्टमेंट में मेरा मकसद यही होता था कि मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो। जिस मकसद के तहत मैं सियासत में हूँ, इसका फायदा आम आदमी को हो, पूरे महाराष्ट्र की रियासत के हर लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। फूड सिविल सप्लाई का मैं पहली बार 99 में जब पहली बार मैं चुन के आया, तो मुझे सरकार बनी, विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री बने, मुझे उस कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया। पहली बार विधायक, पहली बार राज्य मंत्री। तो लोग बोले कैसा होगा, क्या होगा। मुझे भी लगता था कि भाई मैं अभी पहली बार विधानसभा में गया हूँ, मंत्री को इंडिपेंडेंट दिया गया बम्बई और मराठवाड़ा, और मुझे उसी तरह से पावर भी दिया गया, फ्री हैंड भी दिया गया कि मराठवाड़ा रीजन का मैं इंडिपेंडेंट चार्ज था मेरे पास, कोकन का इंडिपेंडेंट चार्ज था मेरे पास। और उसके पहले जो 5 साल सरकार थी, खास करके मराठवाड़ा के अंदर माइनॉरिटी के लोगों के पास लाइसेंस बहुत थे, चाहे केरोसिन के हों, चाहे दुकानों के हों, राशन के। अभी भाई आप तो जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में साफी रहे हैं, और सामाजिक और कांग्रेस पार्टी के तहत भी आपने बहुत लंबा काम किया, अरसा गुजारा। हर जगह, चाहे जलना हो, औरंगाबाद हो, परभनी हो, भीड़ हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, सभी जगह, उस्मानाबाद हो, सभी इलाके के मैं जहाँ दौरा करता था मुझे डेलीगेशन मिलता था, शिकायतें आती थी। सबको मैं कहता था अपील फाइल करो, आयुक्त ने रद्द किया है ना, अपील फाइल करो। तो मंत्रालय में इतनी अपील लग गई, एक दिन में 50-50 अपील की हेयरिंग। और हमने नियम और कायदे के तहत सभी को इंसाफ देने का काम किया, सभी इलाकों। फिर वो उस आंख से हमने नहीं देखा जो लोग आज जिस तरह से, जिस तंग नजरी के साथ देखते हैं, और इंसाफ देने में भी किसी को ए को देना चाहिए, बी को नहीं देना चाहिए, सी को देना चाहिए, डी को नहीं देना चाहिए, ये जो एक जहनियत बन गई है। आज राहुल गांधी जी की लड़ाई किस चीज की है? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कोई जाति लड़ाई नहीं है। उनके ख्याल, उनके विचार, उनकी सोच के खिलाफ लड़ाई है। उनके काम करने के जो तौर और तरीके हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई उसके खिलाफ है। कल आपने देखा अमित शाह जी ने कैसे भाषण किया, परसों कौला देवी की बात कह दिया कि राहुल गांधी जी गए और वहाँ उनके घर में खाना खाया, बाद में उनको छोड़ दिया, कुछ उनका ध्यान नहीं रखा। मोदी जी की सरकार ने सब कुछ। 2 घंटे के बाद वो कौला देवी, कलावती देवी, उसको रहा नहीं गया, उसने भी देखा होगा, और उसने आके मीडिया के सामने कहा कि हमारा जो भी हमारे लिए किया है मोदी सरकार ने नहीं किया, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने किया है। झूठ। ये मुल्क चला रहे हैं आप, हम अपने देश को चला रहे हैं। ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है सन 47 में। इस देश को, इस मुल्क को आजादी दिलाने में इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लाखों लोग फांसियों पे लटका दिए गए, गोलियों से भून दिए गए, जेलों में डाल दिए गए, काला पानी की सजा दे दी गई। बड़े संघर्ष के बाद, बड़े रस्साकसी के बाद, लंबी लड़ाई के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। और आज आप इस तरह का फिरका परस्ती की बुनियाद पर आप सियासत करना चाहते हो, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हो, तो नहीं हो सकता है। तो 2014 तक कांग्रेस के
हमारे वजीर आजम देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में 10 साल तक ये देश चला। सोनिया जी चेयरपर्सन रहे। आपने देखा कि मुल्क कितना तरक्की किया। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम पावरफुल देश जिसको कहते हैं, ताकतवर देश जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान उस लाइन में खड़ा हुआ। अमेरिका जो देश का दुनिया का सुपर पावर कहलाता है, अमेरिका में 2012-13 में मंदी आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आते हैं, ओबामा जी, वो अब हमारे मुल्क के वजीर आजम को मिलते हैं और कहते हैं कि 50,000 अमरीकियों को हमें हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि आप 50,000 अमेरिकन को हिंदुस्तान में भेजिए, हम उनको नौकरी देंगे, हम इतने शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। और हमने दिया उनको, हमारी सरकार ने नौकरी दिया, वहाँ के लोगों को यहाँ हमने नौकरी दिया। तो हम ताकतवर या अमेरिका ताकतवर? आज मोदी जी जाते हैं, रेड कारपेट बिछा के उनका इस्तकबाल किया जाता है। वो मोदी जी का किया जाता है क्या? भारत का वजीर आजम, इस देश का प्रधानमंत्री जाता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी का नहीं किया जाता है। और यहाँ के प्रोपगंडा करते हैं, देखिए मोदी जी की मोदी के नारे लगते हैं। 10 लोग भाड़े के भेज के नारे लगवा के वही क्लिप, वही विजुअल पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में घुमाते हैं। आपने क्या किया है? देश को बर्बाद कर दिया है। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2014 में। वो तजुर्बेकार आदमी थे। इस देश की इकोनॉमी को उन्होंने बांधा था, मजबूत किया था। उन्होंने कहा था, ये उनका नजरिया उस वक्त था। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान के लोगों को खिताब किया था, एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों, अगर इस देश में गलती से इस चुनाव में 2014 के चुनाव में ये सख्त वजीर आजम बन गया तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप सर्च कीजिए 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और 9 साल में आपने क्या देखा है? पूरे मुल्क में ये हाल है। आप आज किसी से भी बात कीजिए, कोई बिजनेसमैन से बात कीजिए, नौजवान से बात कीजिए, वो ठीक है, वो जो भक्त होते हैं जज्बात में बह के, जज्बात की रवानी में, भावनाओं में बह के जो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, वो एक तबका अगर किनारे रख दे सुलझे हुए लोगों से, बिजनेसमैन से, व्यापारियों से, अगर आप पूछे तो नौकर पेशा जो इंसान है उससे बात करें, गवर्नमेंट सर्वेंट से बात करें। आज हालात ऐसे पैदा हुए। आज हम लोग रात दिन सवाल कांग्रेस सरकार में आएगी या नहीं, देश में कांग्रेस की हुकूमत होगी या नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत होगी या नहीं, सवाल उसका अब नहीं है। सवाल इस देश को बचाने का है, सवाल इस महाराष्ट्र को बचाने का है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसलिए उसमें सबका साथ चाहते हैं और सबको जोड़कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ये आज जरूरी हो गया है। आज बहुत सारी, चाहे मराठवाड़ा की आप बात ले लें, विदर्भा की बात ले लें, पश्चिम महाराष्ट्र की बात ले लें, उत्तर महाराष्ट्र में आप देख लें, सब जगह कोकण देख लें, बम्बई जैसा शहर देख लें, बहुत बुरी हालत है। हमको लगता है कि सब ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन आप जिस एरिया में जाएंगे, चाहे किसानों की बात ले लें, आज किसानों की हालत क्या है? कल मैंने वो भाषण में सुना था कि भाव डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में ये भाव MSP प्राइस दिया जाता है, हम आज ये भाव दे रहे हैं। तो मनमोहन सिंह के ज़माने में 400 का गैस का बाटला 1100 में नहीं बिकता था। मनमोहन सिंह के ज़माने में खाद का भाव 3 गुना नहीं हुआ था क्या? किसानों को मिलने वाला डीजल इस भाव में नहीं हुआ था। बिजली का भाव इतना गुना नहीं बढ़ा था जो बढ़ गया है। तो आज आप कह रहे हैं कि हम भाव बढ़ा के दे, कितना झूठ पे झूठ, मतलब झूठ की रस्सी। इस तरह से सवेरे से उठ के शाम तक हिंदुस्तान के और मुल्क के आवाम को धोखा देना, झूठ बोलना, फिरका परस्ती, नफरत। आज आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ। इस देश में, इस मुल्क में आप सारे लोग अपने तजुर्बात और अपने माजी में याद करिए कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई वाकया इस तरह से कहीं हुआ हो और उस देश का वजीर आजम, उस देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर दौरा भी ना किया हो, उसकी मजम्मत भी ना किया हो, उसकी निंदा और कंडेम ना किया हो। ऐसा कभी हुआ है? लेकिन हमारा देश का
वजीर आजम, प्रधानमंत्री, 3 महीना हो गया, 3.5 महीना, आज तक वहाँ एक दौरा तक नहीं किया, उस हादसे को कंडेम तक नहीं किया, उसकी मजम्मत तक नहीं की है। ये देश कैसे चलेगा, ये मुल्क कैसे चलेगा? आज ये सवालिया निशान सबके सामने है। जिले में अलग अलग जिले में अलग अलग माहौल। आज हरियाणा की हालत आप देखिए, हम लोग देख रहे हैं, यूपी में क्या हो रहा है वो देखा जा रहा है, किस तरह से बुलडोजर चलाए जाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून कायदे का नामो निशान कहीं नहीं है। मी बोले सो कायदा मराठी में वर्ड है, उस तरह से चलाया जा रहा है। हम जो चाहेंगे उस तरह से, डिक्टेटरशिप, जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, लोकशाही बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। आपको कहीं लग रहा है? तो ये इस मुल्क में हो रहा है। संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पिछले दिनों औरंगाबाद में जिस तरह से दंगा फसाद औरंगाबाद में करवा कर पूरे मराठवाड़ा में हालात खराब करने की और फिरकावाराना माहौल और यहाँ की शांति अमन को भंग करने की कोशिश की गई एक तरह से, उसको आप लोगों ने सबने एकजुट होकर, हिंदू और मुसलमानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी तरह से आगे समझदारी से सारी चीजों को देखना होगा, समझना होगा। आज ये चुनाव 2024 में है, ये चुनाव तक बहुत अलग अलग तरह की अफवाहें आप सुनेंगे, अलग अलग तरह की खबरें देखेंगे, अलग अलग तरह का माहौल बनेगा, अलग अलग तरह से लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अलग अलग तरह की घटनाएं घटाएंगे। तो बहुत ही गौर से, संजीदगी के साथ, और यहाँ पर हम सारे कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, घर बैठ के कोई चीज देखा नहीं जाता है। अब उस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे ये कहता हूँ, हमें जो हमारी विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उस सोच के तहत जब भी मौका आए तो लोगों के साथ चौराहे पे खड़े होकर उनका साथ देने का काम करना चाहिए, घर में बैठ के नहीं होना चाहिए। अब वो माहौल नहीं चलेगा, उस तरह की सियासत नहीं चलेगी। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा हमें बोलना पड़ेगा, हम बोलेंगे। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हम अगर गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा। उसको ढकने के लिए झूठ का सहारा हमें नहीं लेना है। इस तरह की सियासत अब होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, पाक साफ सियासत होनी चाहिए। ऐसी सियासत जिससे आम आदमी को फायदा पहुंच सके, आम आदमी को भला हो सके, आम आदमी की तकलीफ दूर हो सके, आम आदमी का भरोसा सियासी सतह पर काम करने वाले लीडरों और नेताओं के ऊपर हो सके। अब तो भरोसा खत्म होते जा रहा है, ये हालात है। महाराष्ट्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग। मराठवाड़ा एक हमारा अहम हिस्सा है महाराष्ट्र। मराठवाड़ा के 8 जिले में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कल्याण राव ने सही कहा, अभी कल ही मैंने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हम लोगों ने बैठ के तय किया कोर कमेटी में, मराठवाड़े की पूरी जिम्मेदारी और मराठवाड़े का नेतृत्व अशोक चौहान जी के कंधे पर करने के लिए डाला गया है। और 8 जिले के अंदर वो अब घूमेंगे, लोगों को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माहौल बने उसकी कोशिश करेंगे और मराठवाड़ा के सभी नेताओं को साथ में लेकर। अशोक राव जी सक्षम है, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स की, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया राजनीतिक तौर पर, उनको एक अनुभव है, शांत स्वभाव के हैं, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, सीनियर है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो वो भी, उन्होंने भी वादा किया है कि मैं मराठवाड़े की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं घूमूंगा। और कल आपने देखा कि उसकी शुरुआत, उसका प्रिपरेशन जो अगले महीने से, जो 3 सितंबर से हर जिलावार जो दौरा होगा उसके अंदर शुरुआत वो करेंगे और वो हर जिले में घूमेंगे, हर जिले में घूमेंगे। और उसके बाद आपको नेतृत्व करना है, आपको एक एक गली में, विधानसभा में, पंचायत में, गाँव में, सब जगह जाना है, एक एक आदमी को झकझोरना है, हर इंसान तक पहुंचना है, आप लोगों तक पहुंचना है और लोगों को जोड़ने का काम करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग तैयार होकर बैठे हैं अपने घर में, लोग जुड़ना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है उनको जोड़ने का काम करें, उन तक पहुंचने का काम करें। तो शुरुआत काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी सालों के बाद मैं भी मेरी राजनीतिक जीवन में देख रहा हूं कि हम लोगों ने जो अभी शुरुआत की है, लोग हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस का हर प्रोग्राम ऐन वक्त पे होता है, उम्मीदवार एक दिन पहले डिक्लेयर होता है, मैनिफेस्टो 4 दिन के बाद आता है। लेकिन अब वो बात नहीं है, सारे लोग, हम लोग बहुत ही संजीदगी से, आप देखो 24 में चुनाव है, लोकसभा की हम आज से तैयारी में लगे हैं, विधानसभा में 1 सवा साल 1.5 साल है, लेकिन हम आज से तैयारी में हम लोग लगे हैं।
तो कांग्रेस और कांग्रेस के हमारे महाराष्ट्र के सभी लीडर और सारे लोग हम चाहते हैं कि इस बार सारी चीज़ का प्रिपरेशन बहुत ही बारीकी से माइक्रो लेवल तक जाकर किया जाए, ताकि जब लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसका फायदा हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को मिल सके और कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार चुनकर, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां जाएं ताकि लोगों की बात रख सकें, कांग्रेस की विचारधारा के तहत लोगों का काम कर सकें, आवाज़ उठा सकें। ये सब मकसद के तहत सारी चीज़ें हो रही है। महाराष्ट्र के हालात आप सारे लोग समझ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है किस तरह की सियासत है, किस तरह की राजनीति है। राजनीति अब सिर्फ स्वार्थ की पॉलिटिक्स हो गई है, स्वार्थ की सियासत हो गई है, सत्ता, पावर, पैसे की सियासत हो गई है। इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुआ करती थी, जैसे आप देख रहे हैं। 1 साल पहले शिवसेना तोड़ी गई, 1 महीना पहले राष्ट्रवादी को तोड़ा गया। इस तरह की कभी राजनीति महाराष्ट्र में हुई थी? महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह की कभी गुंजाइश नहीं होती थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हम लोगों को मिलजुल कर काम करना है। मराठवाड़ा और ख़ास करके ये ज़िला, ये एक ऐतिहासिक ज़िला है। इस ज़िले की एक अलग से एक तारीख रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की। गंगा जमुनी तहजीब हम लोग भाषणों में करते हैं, लेकिन उसको अमल कहाँ करते हैं, ज़मीन पर कहाँ उतारते हैं? ज़मीन पर उतारते हुए हमें अब दिखना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि ये गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर और संस्कृति रही है, तारीख रही है, इतिहास रहा है, तब हम उसको मजबूत करके आगे ले जा पाएंगे। इसको हमें करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को करना होगा और मुझे खुशी है। और ख़ास करके मराठवाड़ा और औरंगाबाद, चाहे जालना हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, पूरे मराठवाड़ा के हर ज़िले से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। हमेशा से पठान साहब वगैरह हम लोग बहुत घूमे हैं, कल्याण राव वगैरह, हम लोग सारे लोग हर ज़िले में पिछले 30 साल 35 सालों में कोई ज़िला, कोई तालुका, कोई इलाका बचा नहीं होगा जहाँ पर हम लोगों ने दौरा नहीं किया होगा, गए नहीं होंगे, मिले नहीं होंगे। चाहे मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, पूरा महाराष्ट्र मेरा एक एक गांव घूमा हुआ है, एक एक पंचायत। हम तो पंचायत के चुनाव, उसमें नगर पालिका के चुनाव तक में हमने कैंपेन किया, चाहे महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, सब कोई बचा ही नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कोई तालुका ऐसा होगा जो बचा होगा। माइनॉरिटी वेलफेयर, माइनॉरिटी के लिए कम काम नहीं किया गया है महाराष्ट्र। 44 ITI माइनॉरिटी के लिए रिजर्व किया था हमने, 44 ITI सेकंड शिफ्ट पूरे महाराष्ट्र में, ताकि स्किल डेवलपमेंट करवाया जा सके, उनको हुनरमंद बनवाया जा सके। सब जगह चलाया गया। मराठवाड़े के अंदर कोई तालुका ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमने नहीं शुरू किया था। मराठवाड़े का हज हाउस का प्रपोजल हम लोगों ने किया, आज पूरा होकर आपके सामने खड़ा है। मुसलमानों को जो पिछड़ा है, पिछड़ेपन की बुनियाद पर अलग अलग 50 जातियों को रिजर्वेशन देने का ऐतिहासिक फैसला महाराष्ट्र में हमने किया, हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। कोर्ट ने भी उसको कहा सही ठहराया है। हाई कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये सही है, रिजर्वेशन चालू रखना चाहिए। बहुत सारे काम किए गए। नांदेड़ में आप जाइए, उर्दू जबान की हम बात करते हैं, उर्दू जबान, आज उर्दू घर नांदेड़ में जिस तरह का हमने बनाया है, आपको हिंदुस्तान में वैसा उर्दू घर नहीं हो। आप लोग गए, कितने लोगों ने उर्दू घर देखा? किस तरह सा हॉल, ऑडिटोरियम, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, रुकने के लिए उर्दू कलाकारों के लिए, सहाफियों के लिए रुकने के लिए रूम, सबसे बड़ा 1,500 से 2,000 लोगों का हॉल, कितना बड़ा कैंपस बना के दिया। हर माइनॉरिटी, जितने भी माइनॉरिटी के स्कूल थे, सिर्फ उर्दू के नहीं, सभी माइनॉरिटी के, सबको हर साल सेकेंडरी के 2 लाख, जूनियर कॉलेज को 2 लाख, 4-4 लाख रुपया हर साल देते थे। तो बहुत सारी स्कीम, मौलाना आजाद कारपोरेशन शुरू करवाया गया, पठान साहब उसके मेंबर रहे हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबको पैसे बांटे गए। लास्ट में सरकार ने फैसला किया माफ करने का। दिया हुआ लोन किसने भरा है? 413 करोड़ तो बांटा गया है, काम हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उस काम की चर्चा ही कभी नहीं की। हमने जो नहीं हुआ उसी की चर्चा की। ये हमारी भी गलती है ना। आप मुझे बताइए कि किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, आज
बहुत सारी बातें हैदराबाद की यहाँ पर की जाती हैं, तेलंगाना की बातें की जाती हैं, मराठवाड़ा के अंदर वो केसीआर ने ये इस योजना की, अरे तो केसीआर आज ये योजना लेके आया है, हमने तो 15 साल पहले वो योजना को लागू कर दिया है महाराष्ट्र के अंदर। गर्ल्स हॉस्टल बनाने का कंसेप्ट हमारा था, हमने हर जिले के अंदर गर्ल्स हॉस्टल बनाया, क्या नहीं बनाया? कब्रिस्तान को प्रोटेक्शन वॉल करने के लिए 20 लाख पैसे देने की योजना शुरू की, ईदगाह के रिपेयर के लिए पैसे देने शुरू किए, स्कूलों का पैसा डायरेक्ट चेक से ट्रांसफर करने की योजना 20 साल पहले हमने शुरू कराई कि किसी को 10 पैसा रिश्वत देना नहीं पड़े, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। ये स्कीम हमारी है। मोदी तो अब 8 साल पहले बात कर रहा है, हम लोग ने तो 20 साल 15 साल पहले वो इस योजना को महाराष्ट्र में चालू कर दिया। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए 25,000 रुपये क्या क्या नहीं किया गया। स्कॉलरशिप, लड़कियों को अलग स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी के स्टूडेंट को 25,000, अब 50,000 उसको करने का फैसला लास्ट में हमने 2013-14 में किया था। हर साल का प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 50,000 तक का स्कॉलरशिप। अब तो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, मिलता है कि नहीं मिलता है? मौलाना आजाद स्कॉलरशिप हम लोगों ने शुरू की, कहीं और से नहीं आई है। बहुत सारी योजनाएं, 28 योजना महाराष्ट्र में हमने शुरू की थी 2008 में। सेपरेट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में बना माइनॉरिटी के लिए। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस चाहे दिल्ली की सरकार में हो या राज्यों की सरकार में हो, माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए स्पेशल मंत्रालय होना चाहिए, उसका एक मिनिस्टर होना चाहिए, एक सेक्रेटरी होना चाहिए और योजनाएं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए, माइनॉरिटी को ऊपर उठाने के लिए कि कांग्रेस की सोच थी। आज ये सरकार से आप उम्मीद कर सकते हैं? ये तो जितनी स्कीमें शुरू हुई थी सब बंद करते जा रहे हैं। आपने हज पे देखा अभी औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई में एयर टिकट में, एयर फेयर में कितना डिफरेंस आया। एक तो आपने सब्सिडी बंद कर दी, मुसलमान को हज के लिए सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह से उनको तकलीफ दी जा रही है, किस तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है किसी न किसी वजह से। ये सवाल आज इस पे है, लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। हज के बाद अपन डायरेक्ट जाते थे, वाया नहीं जाते। हाँ, उनको फेयर कम पड़ता है लेकिन ले ज्यादा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी बातें कितनी हमें खुद समझना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, बातें करनी होगी। अब शिकायत, खाली शिकायत ही हमेशा हम करते रहेंगे तो काम नहीं होगा। सवाल ये भी है, आज आपके पास अच्छे लीडर हैं, ऐसा नहीं है। लीडर को बनाया जाता है तब लीडर बनता है। कल्याण कार्यालय ने अगर आपके लिए काम किया है तो कल्याण कार्यालय ने अगर एक आध काम नहीं किया है तो उसी के बारे में आके झगड़ा मत करो। जो किया है कम से कम उसका शुक्रिया अदा करो, उसकी पीठ थपथपाओ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका हौसला और बढ़ेगा। जितना काम किया है और दुगनी ताकत से और दूसरा काम करने की कोशिश करेगा। यीशु भाई अगर काम कर रहे हैं तो यीशु भाई को पीठ थपथपाने का काम करेंगे। हम लोग नेगेटिविटी में अभी ऊपर उठिए, थोड़ा उठना पड़ेगा। शिकायतें ही करते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को कमजोर करते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अपने लोगों से, जब बैठते हैं हम लोग, चर्चा होती तो मैं सबसे कहता हूँ, भाई जब सत्ता आएगी तो जितना लड़ना होगा लड़ लेना, कम से कम सत्ता लाने तक तो एक हो जाओ, ताकि इन जो फिरका परस्त ताकतें हैं इनको तो आवाम को, आम आदमी को छुटकारा मिले, वो तो हम करें। तो ये हमें आने वाले दिनों में करना है। मैं पठान साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं खुद चाहता हूँ, मुझे मराठवाड़े से बहुत प्यार है, हर ज़िले से, हर इलाके से। मैं खुद चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे उम्मीदवार लोकसभा में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा MP मराठवाड़ा से कांग्रेस के बन के जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक MLA बन के जाएँ और अच्छे MLA बन के जाएँ। सरकारी नौकर बन के ना जाए बल्कि लोगों को सेवक बन के जाए, ऐसा होना चाहिए। दरवाजा खोलने वाले नहीं होने चाहिए, वो सब बंद होना चाहिए। अच्छे लोग होने चाहिए, स्वाभिमानी जिसे कहते हैं, खुददार जिसे कहते हैं, लोगों के हक और उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने का जज्बा रखने वाला कार्यकर्ता और नेता होना चाहिए, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में। हम चाहते हैं, इसलिए माइक्रो लेवल पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बनाएंगे, पैनल बनाएंगे, अच्छे से अच्छे लोगों को टिकट दी जाएगी इस बार।
उनको ताकत दी जाएगी, उनको जिताने के लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी, लोगों तक भेजा जाएगा, कैंपेन अच्छा खड़ा किया जाएगा पूरे महाराष्ट्र में। बहुत सारी तैयारियां हैं। अब 31 तारीख को राहुल गांधी जी और कांग्रेस के और 28 पार्टियों के लीडर मुंबई में आ रहे हैं और 31 तारीख को राहुल गांधी जी को भी इनवाइट किया गया है, क्योंकि मुंबई में पहली बार ये जो वाकया हुआ, उनकी मेंबरशिप कैंसिल हुई, उनको सजा सुनाई गई, उनको घर से बेघर किया गया, उसके बाद पहली बार मुंबई में आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र कांग्रेस ने, हम लोगों ने भी तय किया है कि तिलक भवन में उनका शानदार इस्तकबाल किया जाए, ताकि उनका हौसला और मजबूती के साथ जो सोच को लेके, जो फिरकापरस्त ताकतों को नेस्त नाबूद करने की बिना डरे बिना झुके जो सोच है, उसको और मजबूती से आगे बढ़ा सके, इसलिए वो भी हम लोग करने का प्लान है। 17 को जिलाध्यक्ष की मीटिंग बुलाई और इसीलिए 17 को मीटिंग सारे जिलाध्यक्षों की महाराष्ट्र में बुलाई गई है और उस पर चर्चा होगी, कैसे कार्यक्रम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। सभी जितना भी जो इंडिया गठबंधन बना है, उसकी बैठक 1 तारीख को मुंबई के अंदर होगी। सारे के सारे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रदेशों से मुख्यमंत्री आएंगे, अलग अलग पार्टी के जो चीफ हैं वो आएंगे, चर्चा होगी, डिस्कस होगी और मजबूती के साथ लड़ने का मंसूबा तैयार किया जाएगा, ताकि इस देश को और इस मुल्क को बचाने की लड़ाई जो शुरू हुई है उसको और आगे बढ़ाया जा सके, मजबूती के साथ आगे ले जाया जा सके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आप देखेंगे। मैं सिर्फ आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सारे लोग मिलजुल कर अपने अपने इलाके में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने शहर में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर करें, उसको किनारे करें। गलतियां सबसे होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर इंसान से गलती और खता नहीं होगी तो किससे होगी? लेकिन हम अच्छाइयों की तरफ भी देखें, खाली गलतियों पे ही निशानदेही करते रहेंगे तो आगे काम नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सारे लोग बड़ी यहाँ पर हमारे पठान साहब की दावत पे सारे लोग आए। मैं इनकी तरफ से आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सबने वक्त निकाला और आज सारे लोग आप सबने मिलकर हमारा बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मैं उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इब्राहिम पठान साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो 20 साल वाले इब्राहिम पठान की तरह अभी भी माशाल्लाह लगे हुए हैं। जैसे हमारे कल्याण काले ने बताया कि अभी भी वो उसी अंदाज में लोगों से बात करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। वो कोई उनकी वो गलती नहीं है, खामियां नहीं है, वो अपना हक समझ के बात करते हैं, अपना समझ के बात करते हैं। आदमी अगर हक के साथ किसी के साथ बात करता है तो अपना समझता है तो हक जताता है, दूसरों पे पराये पे हक नहीं जताता है। तो वो इब्राहिम पठान साहब की एक बहुत पुरानी आदत रही है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो मंत्री था तो आके मंत्रालय में आके मुझसे झगड़ा करते थे, लड़ते थे कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप ये देख रहे हैं, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप खाली वहाँ देख रहे हैं, आप वहाँ देख रहे हैं, आपको ये भी इशू पे बोलना चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए। मैं कहता था मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूँ। बोले नहीं, आप सभी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, आप होम डिपार्टमेंट के मंत्री को भी बोलिए। वो भुजबल साहब थे उस जमाने में, कहीं कुछ हो जाता था तो बोले नहीं, आप वहाँ भी चलिए, उनसे भी लड़िए, बात करिए। और दूसरे भी डिपार्टमेंट का कुछ काम होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम, तो मैं तो जनरल डिपार्टमेंट का मंत्री बन गया। सब आते थे, मैं था अलग डिपार्टमेंट, तो मेरे डिपार्टमेंट का काम लेके कब लोग आते थे, दूसरे डिपार्टमेंट का काम ज्यादा आते थे। तो मैं ये मंत्री के चंबर में जा रहा हूँ, आज उसके पास जा रहा हूँ, उसके पास, तो सबको बहुत सारी चीजें। बहरहाल आज लोग याद रखते हैं, आज लोग ऐसे भी नहीं है, लोगों ने याद रखा है। आज मैं महाराष्ट्र में जब भी दौरा करता हूँ तो कोई आके खड़ा होता है, साहब आपने हमारा ये काम कर दिया था, आपने हमको ये कर दिया था, आपने हमारा ये कर दिया था, हमने रात को 12 बजे आपको फ़ोन किया था तो आपने हमारा फ़ोन उठाया, एसपी को आपने फ़ोन किया, हमारा ये काम हो गया। तो बातें करने वाले को लोग भूलते नहीं, करने वाला होना चाहिए। और अगर आदमी ईमानदारी के साथ, नेक नीयती के साथ कोई चीज़ करने की कोशिश करे तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है, ये मेरा मानना है। तो ये हमें करना चाहिए। तो मैं आप सबको फिर से अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और पठान साहब का और पूरे उनके अहले खाना को
मैं बहुत बहुत उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका बच्चा भी अच्छा तेज तर्रार मेहनत करता है, बच्चा भी अच्छा है, काम कर रहा है। एक जनरेशन, एक के पीछे एक जनरेशन आगे आते रहनी चाहिए और उनको एक दूसरे को मदद भी करना चाहिए, ताकत भी सबको देना चाहिए, ताकि हमारी नई नई लीडरशिप भी तैयार हो सके आने वाले दिनों के लिए। तो मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। पठान साहब, आपने खलिया गोश्त बहुत अच्छा खिला। हाँ